हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू क्विक स्पार्क एजुकेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं महाजनपद इन एमपी। ठीक। इससे पहले अपन की वीडियो में क्या क्या देख चुके थे। इससे पहले अपन ने सिलेबस को डिस्कस किया था। पहली वीडियो में अपन ने सिलेबस को डिस्कस किया था और अपन ने एमपी की क्रोनोलॉजी देखी थी। एमपी की हिस्ट्री की क्या देखी थी दोस्तों? क्रोनोलॉजी देखी थी। एमपी की हिस्ट्री की क्या देखी थी? क्रोनोलॉजी देखी थी। फिर अपन ने सेकेंड वीडियो में एमपी में स्टोन एज को देखा था। किसको देखा था दोस्तों? स्टोन एज को देखा था, जिसमें अपन ने पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को देखा था। और जो अपनी तीसरी वीडियो थी उसमें अपन ने वैदिक एज को देखा था। किसको देखा था दोस्तों? वैदिक एज को अपन ने डिस्कस किया था। किसमें किया था? तीसरी वीडियो में अपन ने वैदिक एज को डिस्कस किया था। आज अपन महाजनपद इन एमपी, जितने भी 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद में से कितने एमपी के अंदर थे, आज अपन इस वाली वीडियो में उनको देखने वाले हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपन ने जो पिछली वाली वीडियो में जो वैदिक एज को डिस्कस किया था, किसको डिस्कस किया था? वैदिक एज को जो डिस्कस किया था ना, अपन उसकी एमसीक्यूज लगाएंगे। किसके? आज से अपन हर एक टॉपिक के लास्ट में एमसीक्यूज लगाया करू करेंगे। क्या लगाया करू करेंगे दोस्तों? एमसीक्यू, जिससे अपना पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियरली कवर होगा। ठीक है। जैसे कि अपन ने स्टोन एज के टॉपिक के एमसीक्यूज नहीं लगा पाए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आज से अपन वैदिक एज के टॉपिक, वैदिक एज जो पढ़ा दिया ना पिछली वाली वीडियो में, उनके अपन एमसीक्यू लगाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हैगा, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मानधाता सिटी? मानधाता का नाम पहला क्या था? ओमकारेश्वर। विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा बिटवीन द रिक्ष एंड परियात्र माउंटेन रेंजेस। तो इसका आंसर क्या क्या होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन ए हैगा मानधाता, सेकंड ऑप्शन हैगा पुरुकुत्स, थर्ड ऑप्शन हैगा मुचकुंद और फोर्थ ऑप्शन हैगा ययाति। तो किसने मानधाता सिटी को फाउंड किया था बताइएगा। ये आपने पिछली वाली वीडियो में ही कवर किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हैगा मुचकुंद। किसने? मुचकुंद ने कौन सी वाली सिटी? मानधाता सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, किसने किया था? मुचकुंद। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, डूइंग द महाभारत वॉर द किंग ऑफ विच जनपद हैज सपोर्टेड पांडवास? पांडवास को, महाभारत के टाइम पे पांडवास को कौन कौन सी जनपद ने सपोर्ट किया था? तो ऑप्शन हैगा वत्स एंड काशी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड हैगा चेदी एंड दशान, ऑप्शन नंबर 3 हैगा मत्स्य और ऑप्शन नंबर डी हैगा ऑल दी अबव। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कौन महाभारत के टाइम पे पांडवास को किसने सपोर्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पांडवों को वत्स एंड काशी ने भी सपोर्ट किया था, चेदी एंड दशान ने भी सपोर्ट किया था और मत्स्य ने भी सपोर्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डूइंग दी महाभारत वॉर द किंग ऑफ विच जनपद हैज सपोर्टेड कौरवास? अब इसमें बताना आपको महाभारत के टाइम पे कौरवास को कौन कौन से जनपद ने सपोर्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हैगा नील, जिसको माहिष्मति बोलते हैं, माहिष्मति के रूलर हैगा नील किंग, उसने सपोर्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सेकंड हैगा किंग विंड, अवंती का एक किंग हैगा, उसने सपोर्ट, अवंती ने सपोर्ट किया था क्या? और ऑप्शन नंबर सी हैगा भोज है, विदर्भ एंड निशाक, इसने सपोर्ट किया था क्या? और ऑप्शन नंबर डी हैगा ऑल दी अबव। बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कौन सी ने सपोर्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? माहिष्मति, सेकंड ऑप्शन हैगा अवंती, तीसरा ऑप्शन हैगा विदर्भ और चौथा ऑप्शन हैगा, क्या इन तीनों ने सपोर्ट किया था? इन तीनों ने मिलकर, इसका जो करेक्ट आंसर हैगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हैगा। ठीक है, अब आइएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इला द डॉटर ऑफ सिंध संत वैश्वत वाज मैरिड टू हूम? किसके यहाँ पे मैरिड टू हूम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखने में टाइपिंग कर, मैरिड टू हूम। जो इला है सूर्य चंद्रवंश डायनेस्टी की, उसने किससे शादी की थी? ऑप्शन नंबर ए सोम, ऑप्शन नंबर बी पुरुरवा, ऑप्शन नंबर सी मौर्नी और ऑप्शन नंबर डी प्रसार। बताइएगा दोस्तों किसने शादी की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इला ने किससे शादी की थी? सोम से शादी की थी और इसने चंद्रवंश डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इला ने किससे शादी की थी? सोम से शादी की थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द आश्रम ऑफ अद्विका वाल्मीकि वाज द ऑन द बैंक्स ऑफ, जो वाल्मीकि आश्रम है वो कौन सी रिवर के किनारे हैगा? तो ऑप्शन नंबर ए हैगा भागीरथी, जो कि गंगा गंगा रिवर के किनारे हैगा, कि यमुना के किनारे है, या फिर सोन के किनारे है, या फिर तमसा या टोंस के किनारे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कवर किया था एक वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है। सो दोस्तों तमसा टोंस टोंस रिवर के किनारे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, क्या है द आश्रम ऑफ वाल्मीकि द अवतार ऑफ रामायण वाज द वन ऑफ द तमसा रिवर टोंस रिवर वेयर सीता जी लिव्ड हर लाइफ एग्जैक्ट, मतलब कि सीता जी कहाँ पे? वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। कहाँ पे? वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी और यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, लॉर्ड श्री राम यंगेस्ट ब्रदर शत्रुघ्न, ठीक है, एंड हिज सन शत्रुघ्न रूल्ड ओवर द विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। जो राम भगवान के एक भैया थे कौन? शत्रुघ्न, और उन्हीं के शत्रुघ्न के ही एक पुत्र शत्रुघ्न थी, उन्होंने कौन से एरिया के ऊपर रूल किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दशान विदिशा के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी अनूप निमाड़, और ऑप्शन नंबर डी तुंडिकेर दमोह, या ऑप्शन नंबर डी इसका महिष्मती महेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? आपने पिछली वाली वीडियो में ही देखा था, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो शत्रुघ्न थी उन्होंने कहां पे रूल किया था? विदिशा के ऊपर रूल किया था। ठीक है दोस्तों, कहां पे रूल किया था दोस्तों? तो यहां से उन्होंने दशान, विदिशा का पुराना नाम क्या है? दशान। क्या है दोस्तों? दशान। ये किसकी कैपिटल थी? ये कुशावत की कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी दोस्तों? कुशावती की कैपिटल थी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, वेयर डिड लॉर्ड श्री राम स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द 14 years ऑफ एग्जाइल इन रामायण पीरियड। एक इस क्वेश्चन को अपन छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दो आंसर दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? चित्रकूट। अब जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट में ही यहाँ पे क्या है? दंडकारण्य पर्वत है। क्या है दोस्तों? दंडकारण्य पर्वत है। मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, 11 year 11 month और 11 days कहाँ पे रूल किए थे राम भगवान? ये कहाँ पे किए थे? ये दंडकारण्य पर्वत। ये कहाँ पे दंडकारण्य पर्वत कहाँ पे हैगा? ये दोस्तों चित्रकूट में हैगा। कहाँ पे हैगा दोस्तों? चित्रकूट में हैगा। तो यहाँ के दोनों आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे स्पेंड किया? दंडकारण्य पर्वत पे किया है। बट और ये दंडकारण्य पर्वत है वो कहाँ पे हैगा? चित्रकूट में हैगा। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन अभी छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां हैगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, उरुकुत्स सन ऑफ किंग मानधाता मैरिड टू नागवंशी प्रिंसेस हुज नेम वाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिंदुमती, ऑप्शन नंबर ई कावेरी, ऑप्शन नंबर सी रेवा, और ऑप्शन नंबर डी इला। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी। मैंने आपको बताया था ना, रेवा से शादी का रेवा का ही आगे जाके नाम क्या हो जाता है? नर्मदा। क्या हो जाता है दोस्तों? रेवा का आगे जाके नाम क्या हो जाता है? नर्मदा। ये दोस्तों ये पुरुकुत्स है। क्या है दोस्तों? पुरुकुत्स। क्या है? पुरुकुत्स। ये किसके सन थे? पुरुकुत्स मानधाता के सन थे, और उन्होंने किससे शादी की थी? उन्होंने रेवा से शादी की थी। ठीक है दोस्तों, ये पुरुकुत्स मैरिड टू नागवंशी रेवा एंड गिव हर नेम नर्मदा। उनका आगे जाके नाम क्या पड़ जाता है? नर्मदा नाम पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 में, हु वाज द मोस्ट मैग्निफिकेंट किंग ऑफ हे डायनेस्टी हु हैड डिफीटेड एंड इम्प्रिजन रावण द रूल ऑफ लंका। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये हे डायनेस्टी का जो मतलब पावरफुल रूलर कौन है जिसने रावण तक को हरा दिया था। अपन ने दोस्तों डिस्कस किया था, कौन था दोस्तों? कीर्तिवीर अर्जुन। कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा आएगा दोस्तों? कीर्तिवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्र बाहु भी बोलते हैं। इसने नर्मदा नदी को रोकने का प्रयास किया था। ये अपन ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। कौन था दोस्तों? कीर्तिवीर अर्जुन, जिसने लंकापति रावण को भी हरा दिया था। ये भी अपन ने डिस्कस किया था। कीर्तिवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्र बाहु बोलते हैं, वाज द मोस्ट मैग्निफिकेंट किंग ऑफ हे डायनेस्टी हु हैड डिफीटेड एंड इम्प्रिजन रावण। लॉर्ड परशुराम हैड गिवन द रावण रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, मानदाता वाज द एशियन नंबर विच पिलग्रिम सेंटर। ठीक है, मानदाता कौन से पिलग्रिम सेंटर का नाम है पुराना? तो ये पिछली बार ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानदाता का एशियन नेम क्या आएगा? तो इसका एशियन नेम ऑप्शन नंबर ए कादम्बरी, ऑप्शन नंबर बी महेश ओमकारेश्वर, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर सी हैगा अमरकंटक और ऑप्शन नंबर डी क्या हैगा यहाँ पे महेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ओमकारेश्वर। क्या हैगा, मानधाता पुराना नाम किसका था, ओमकारेश्वर का। किसका था दोस्तों, ओमकारेश्वर का ही पुराना नाम क्या था, मानधाता। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर मानधाता रिवर आइलैंड ऑफ द विल्ड ऑन द नर्मदा रिवर इज सिचुएटेड इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट। से कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हैगा। हियर देयर इज द ओम शेप्ड रिवर आइलैंड कॉल्ड ओमकारेश्वर। यहाँ पे ओमकारेश्वर में अपन जाएंगे तो एक ओम शेप का आइलैंड मिलेगा। ओम शेप का आइलैंड मतलब यहाँ पे माउंटेन मिलेगा, यहाँ से ऐसी ओम की आकृति दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसी को अपन ने क्या बोलता है, ओमकारेश्वर। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था मानधाता। ठीक है, चलिएगा आज अपन देखते हैं एमपी के अंदर महाजनपद। अपन ने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में भी महाजनपद को देखा था। चलिएगा आज और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला अपन ने क्या देखा था, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या आएगी, राजपुरा। इसकी एक और राजधानी है इसकी हाटा। क्या है दोस्तों, हाटा। ठीक है, तो कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटा। ये अपन ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ये अपन रिविजन कर रहे हैं। गांधार, गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। फिर कुरु, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। और फिर पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र एंड कामपिल्ले। क्या है दोस्तों, पांचाल की राजधानी अहिछत्र एंड कामपिल्ले। ठीक है, फिर उसके बाद कौशल, कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या एंड साकेत। क्या है दोस्तों, अयोध्या एंड साकेत। एक इसकी राजधानी है कौशल, कौशल की राजधानी क्या है, अयोध्या एंड साकेत। ठीक है, फिर उसके बाद मल्ल, मल्ल की राजधानी क्या है, पावा एंड कुशीनगर। क्या है दोस्तों, पावा एंड कुशीनगर। यहीं पे कुशीनगर पे गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे ना, उन्होंने अपनी समाधि ली थी। क्या ली थी दोस्तों, यहाँ पे उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी, मल्ल की। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। ये अपन ने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। नॉर्मली आज की वीडियो में अपन केवल रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बिरजी, बिरजी की राजधानी क्या है, वैशाली। क्या आएगी दोस्तों, बिरजी की राजधानी क्या है, वैशाली। विराट, विराट की राजधानी क्या है दोस्तों, मत्स्य। विराट की राजधानी क्या है दोस्तों, मत्स्य। और फिर उसके बाद क्या आएगी, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है दोस्तों, मथुरा। और फिर उसके बाद वत्स, वत्स, वत्स इसकी राजधानी का पता नहीं। ठीक है, अपन देखते हैं। काशी, काशी की राजधानी क्या है, बनारसी। क्या है दोस्तों, काशी का पुराना नाम भी क्या था, बनारसी। बनारस किसका नाम था पुराना, काशी का ही नाम था। तो काशी एक महाजनपद है और काशी की राजधानी क्या है, बनारसी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। मगध, मगध की राजधानी क्या है, राजगिरा। क्या है दोस्तों, राजगिरा। और इसकी एक और भी राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। आगे जाकर राजधानी एक और हो गई थी, क्या हो गई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी किसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। और राजगिरा में ही बुद्ध की फर्स्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, बुद्ध की फर्स्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, राजगिरा में हुई थी। ठीक है, और फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी दोस्तों, अशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एमपी से ये इंडिया के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे हुई थी। और फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगिरा में हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप। कौन थे दोस्तों, महाकश्यप। और एक इसके टाइम टाइम में हुई थी, ये किसके टाइम में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी दोस्तों, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है, फिर है अंग, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। क्या है दोस्तों, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। फिर उसके बाद अवंती, अवंती की दो राजधानी, एक तो उत्तर अवंती है और एक दक्षिण अवंती है। क्या है दोस्तों, एक उत्तर अवंती और एक दक्षिण अवंती। उत्तर अवंती की राजधानी क्या है, महेशमती। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। क्या थी दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, नॉर्थ की, उत्तर अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी, महेशमती। क्या थी दोस्तों, महेशमती। फिर आता चेदी, चेदी की राजधानी क्या है, सुक्तिमती। क्या है दोस्तों, सुक्तिमती। और फिर अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या है, पोटाना या पोटाली। ठीक है, तो अस्मक की राजधानी क्या है, पोटाना एंड पोटली। तो अपन ने 16 महाजनपद देख चुके हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। काम्बोज, काम्बोज की राजधानी क्या है, हाटा। आप हटा से याद कर दीजिए, तो आपको कंबोज करना है तो हटा दीजिए कुछ, ऐसे आप न्यूमेरिक्स लगा कर सकते हैं। गांधार, गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। ये गांधार, ये वही तक्षशिला है जहाँ पे चाणक्य, ये चाणक्य यहाँ के तक्षशिला के, ये मतलब यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहाँ के कौन थे, गुरु थे। कौन थे, चाणक्य एक गुरु थे। अपन आगे वाली मौर्यन डायनेस्टी में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक बार मैं आपको बता दूंगा ओवरव्यू इसका। तो चाणक्य तक्षशिला के राजधानी थे। ये तक्षशिला किसके अंदर आती थी, गांधार महाजनपद के अंदर आती थी। किसके अंदर आती थी दोस्तों, कंबाज। तो दो महाजनपद यहाँ से हो गए, एक कंबोज एक गांधार। ठीक है, फिर उसके बाद कुरु, पांचाल, कौशल। कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल। ये चार महाजनपद यहाँ पे हो गए। कितने हो गए, 6। कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया,
मल हो गया, फिर ब्रिजी और अंग, क्या हो गया दोस्तों, ब्रिजी और अंग, 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है, 6 2 8। फिर उसके बाद ब्राट, सूरसेन, अवंती, वत्स, काशी, और फिर उसके बाद क्या आ गया, 5 यहाँ पे हो गए, और फिर चेदी और अस्मक और मगध, यहाँ पे होगा मगध, चेदी, अस्मक, ऐसा कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा करके कितने हो गए, 1 कंबोज, गांधार 2, कुरु, पांचाल 4, कौशल 5, मल्ल 6, वृजी 7, अंग 8, ब्राट 9, सूरसेन 10, वत्स 11, अवंती 13, ये 14, ये 15 और 16, ठीक है। तो ऐसा करके याद कर लीजिए, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, आज के लिए केवल रिवाइज के लिए किया था। चलिएगा आग, अपन एमपी के अंदर क्या कौन कौन से महाजनपद पढ़ने वाले हैं, ये कंबोज और ये गांधार, ये कहाँ पे थे, ये अफगानिस्तान वाले, ये इस वाले एरिया में थे, तक्षशिला और ये राजपीपला इस वाले एरिया में थे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अपन एमपी के अंदर एक तो अवंती महाजनपद को पढ़ेंगे, ये एमपी के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद अपन चेदी महाजनपद को देखेंगे, किसको देखेंगे दोस्तों, चेदी महाजनपद को देखने वाले हैं। तो अपन एमपी के अंदर केवल 2 महाजनपद पढ़ेंगे, कौन कौन से दोस्तों, एक तो अवंती पढ़ने वाले हैं और एक चेदी पढ़ने वाले हैं। ये मगध है ना, मगध अपन इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आगे जाकर क्या होता है, ये सारे जो महाजनपद है ना, पूरे इनको मगध बहुत बड़ा एक एम्पायर क्रिएट कर लेता है, क्या कर लेता है दोस्तों, एम्पायर क्रिएट कर लेता है। और इसी मगध के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज रहती हैं। इस मगध के अंदर पहली डायनेस्टी रहती है हर्यंक डायनेस्टी, सेकंड रहती है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आती है नंदा डायनेस्टी, और नंदा के ही टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है, क्या हो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है। उसी टाइम पे आपने नाम सुना होगा ना सिकंदर, उसी टाइम पे सिकंदर का क्या होता है, इन्वेट करता है इंडिया के अंदर। और फिर उसी के बाद यहाँ पे चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को इंडिया का सम्राट बना देते हैं। तो यहीं से होता है दोस्तों मौर्यन एम्पायर शुरू। कहाँ से होता है दोस्तों, यहीं से अपना मौर्यन एम्पायर शुरू होता है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने यहाँ पे 16 महाजनपद देख ली, पहला कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, ब्रिजी, अंग। फिर उसके बाद वत्स हो गए, शूरसेन हो गए, अवंती हो गए, वत्स, काशी, चेदी, अस्मक, ठीक है। यहाँ पे 16 महाजनपद देख चुके हैं। और अपन एमपी के अंदर कितने महाजनपद को पढ़ने वाले हैं, एमपी के अंदर अपन 2 महाजनपद को पढ़ने वाले हैं, एक तो अवंती हुआ और एक चेदी हुआ, ठीक है, अवंती और चेदी। और मगध महाजनपद को अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मगध को अपन इंडिया के अंदर पढ़ने वाले हैं। पर मैं एमपी का रिलेवेंस उससे बताऊंगा आपको एमपी के अंदर, कि मगध का एमपी के अंदर क्या रिलेवेंस है, क्या क्या कनेक्टिविटी है। तो अपन मगध को भी एक बार डिस्कस करेंगे एमपी के अंदर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं 16 महाजनपद थे, ठीक है। ये 16 के नाम अपन देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, ये ब्रिजी हो गया, अंग, मगध, काशी, शूरसेना, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, मत्स्य, ठीक है। ये 16 महाजनपद थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपन को 600 से लेकर 501 बीसी तक यहाँ पे धीरे धीरे ये पूरे महाजनपद थे ना जितने भी कमजोर पड़ चुके थे। और फिर ये 501 बीसी आते तक, कब सा 501 बीसी आते आते तक केवल 4 महाजनपद ही रहे थे। कितने महाजनपद रहे थे दोस्तों, 4 महाजनपद, जिसमें से एक था कौशल, एक था अवंती, एक था मगध और एक था वत्स। कौन कौन से, ये 2 ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक मगध एक अवंती। अवंती क्योंकि अपन एमपी के अंदर पढ़ने वाले हैं और मगध अपन इंडिया के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे और आगे जाके क्या होता है, ये कौशल, अवंती और वत्स ये भी मगध में मिल जाते हैं। किस में मिल जाते हैं दोस्तों, मगध में। और केवल एक ही महाजनपद बचता है, क्या बचता है, एक ही महाजनपद बचता है, उसका नाम है मगध, ठीक है। मगध विक्टोरियस इमर्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इवेंचुअली मगध इमर्ज विक्टोरियस एंड बिकम द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मगध महाजनपद बहुत ही ज्यादा पावरफुल उभर के आता है। और मगध महाजनपद के ही अंदर छोटी छोटी डायनेस्टी आती हैं, जैसे कि अगर अपन पहले डायनेस्टी की बात करें तो हर्यंक डायनेस्टी। और फिर मगध के अंदर फिर हर्यंक के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है दोस्तों, मगध की ही अंदर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। और फिर मगध के ही अंदर आती है नंदा डायनेस्टी। फिर मगध के ही अंदर आती है मौर्यन डायनेस्टी। तो ऐसी डायनेस्टीज आती हैं, फिर ऐसे करके करके इंडिया की अपन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिर उसके हिसाब से अपन देखते हैं। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, बहुत ज़्यादा विकास करता है, बहुत अपना जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है ना बहुत ज़्यादा फैला लेता है। यहाँ पर पूरा तक्षशिला एरिया से लेकर नीचे सदन तक पूरा अपना एक्सटेंड करता है एरिया को, ठीक है। फिर अपन एमपी के अंदर किसको पढ़ने वाले हैं, मौर्यन एम्पायर को पढ़ने वाले हैं। चलिएगा आगे देखते हैं।
फिर क्या अपन महाजनपद पढ़ते हैं एमपी के अंदर। मैंने आपको बताया था जैसे एमपी के अंदर अपन 2 महाजनपद को पढ़ेंगे, एक हुआ अवंती और एक हुआ चेदी। ठीक है, पहले अपन ये मगध को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मगध ना बहुत बहुत इसका रिलेवेंस है एमपी के अंदर। किसका, इसका मगध का रिलेवेंस है एमपी के अंदर। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था पहली कौन सी डायनेस्टी आती है, हरियंग डायनेस्टी आती है। और सेकंड जो डायनेस्टी है, पहली कौन सी डायनेस्टी है दोस्तों, हरियंग डायनेस्टी। फिर उसके बाद कौन सी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी। फिर उसके बाद कौन सी आती है, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे अपन हरियंग डायनेस्टी को देखते हैं पहले। तो हरियंग डायनेस्टी का जो रूलर था पहला, वो था बिंबिसार। क्या तो दोस्तों, बिंबिसार था। ये बिंबिसार की मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कहानी सुनाई। बिंबिसार क्या करता है, अपने फिजिशियन जीवक को भेजता है। किसके दरबार में भेजता है, चंद्रप्रद्युत। किसके दरबार में भेजता है, चंद्रप्रद्युत, जो कि अवंती का रूलर था। किसका रूलर था दोस्तों, अवंती का रूलर था। उसको जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जॉन्डिस हो जाता है। तो बिंबिसार हेल्प करने, उसका जॉन्डिस के लिए किसको भेजता है, अपने फिजिशियन को भेजता है जिसका नाम होता है जीवक। और ये चंद्रप्रद्युत की हेल्प करके यहाँ पे उसके पीलिए की दवाई मतलब सही कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, सही कर देता है। इसकी मतलब ये बिंबिसार किसको भेजता है, अपने फिजिशियन जीवक को भेजता है। किसकी हेल्प के लिए भेजता है, चंद्रप्रद्युत की हेल्प के लिए भेजता है। ठीक है, फिर इसके बाद बिंबिसारा के बाद फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में क्या रहता है, इसी टाइम पे क्या होता है, अवंती को मिला लिया जाता है। किसके द्वारा मिला जाती है, शिशुनाग अवंती को मगध में मिला लेता है। ठीक है, तो यहाँ से शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे क्या हो जाती है, अवंती जो महाजनपद है ना, वो किस में मिल जाता है, मगध में मिल जाता है। फिर शिशुनाग के बाद आता है काल अशोक। ये आपको मतलब थोड़ा रिलेवेंस बता रहा हूँ, क्या क्या रिलेवेंस है। अरेंग डायनेस्टी के टाइम पे क्या होता है, बिंबिसार अपनी फिजिशियन को भेजता है, जीवक को। कहाँ पे भेजता है, चंद्रप्रद्युत की हेल्प करने के लिए। और शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे क्या, शिशुनाग अवंती को मिला लेता है किसके अंदर, मगध महाजनपद के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कालाशुक आता है। फिर कालाशुक के बाद फिर आता है नंद डायनेस्टी। कौन आती है दोस्तों, नंद डायनेस्टी आती है। फिर नंद डायनेस्टी के बाद फिर क्या आता है, यहाँ से मौर्यन एम्पायर शुरू हो जाता है। जो महापद्मनंद था, महापद्मनंद, इसने चेदी को ऑक्यूपाई कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों, देखना यहाँ पे शिशुनाग किसको ऑक्यूपाई कर लेता है, अवंती को ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, और फिर उसी टाइम पे जो नंद डायनेस्टी का रूलर रहता है महापद्मनंद, महापद्मनंद किसको, चेदी को ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसके कॉइन कहाँ से देखने को मिले हैं अपन को, बरवानी से देखने को मिले। कहाँ पे दोस्तों, बरवानी से देखने को मिले हैं। यहाँ पे अपन एमपी के मैप को ड्रॉ करते हैं। तो बरवानी कहाँ पे है, तो इस वाले एरिया में, जो निमाड़ वाला एरिया है ना, बरवानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, और यहाँ पे अलीराजपुर, झाबुआ, ये सारे जो एरिया है ना, यहीं पे है बरवानी। तो इनके जो नंद डायनेस्टी महापद्मनंद के कॉइन कहाँ से अपन को देखने को मिले, बरवानी डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले। ठीक है, कहाँ से देखने को मिले हैं दोस्तों, बरवानी डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले हैं महापद्मनंद के कॉइन। और इसी ने क्या किया था, चेदी को ऑक्यूपाई कर लिया था। मैंने आपको बताया था ना, एमपी के अंदर अपन 2 ही महाजनपद को पढ़ने वाले हैं, एक हुआ अवंती और सेकंड हुआ चेदी। ठीक है, चेदी को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, महापद्मनंद ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर उसके बाद आता है धनानंद। धनानंद बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था, बहुत ही निकम्मा था, नाकार, ये अपन मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंट रूलर था। ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। किसने हरा दिया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य चंद्रगुप्त के कौन थे, गुरु थे। और इन्हीं की हेल्प से कौन किसको हरा देता है, धनानंद को हरा देता है। और धनानंद के बाद से ही एम पूरे इंडिया के अंदर कौन सी डायनेस्टी शुरू होती है, मौर्यन, मौर्यन डायनेस्टी, जिसको बहुत बड़े मौर्यन एम्पायर बोलते हैं आगे जाके, क्योंकि इसने अपना बहुत बड़ा मतलब विशाल रूप रख लिया था। ठीक है, बहुत एरिया को एक्सटेंड कर लिया था, बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, ये नंदास का एरिया है। अगर अपन बात करें नंदा की, तो ये नंदा का एरिया है। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये येलो कलर की लाइन से, ये किसका एरिया है, पूरा नंदा का एरिया है। किसका, नंदा का एरिया है। ये कब से लेकर कब तक का था, 329 बीसी से लेके 321 बीसी तक। ठीक है, ये किसका दोस्तों, ये धनानंद रूल करता था। फिर इसके बाद मौर्यन एम्पायर आ गया एमपी के अंदर। ठीक है, तो अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, पहले अपन ने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के बाद अपन ने 16 महाजनपद को देखा। 16 महाजनपद के बाद अपन ने देखा कि एमपी के अंदर केवल 4 इंपोर्टेंट एमपी ने इंडिया के अंदर पूरे 4 महाजनपद रह जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कौशल हुआ, अवंती हुआ, मगध और वत्स। ठीक है,
फिर उसके बाद अपन ने एमपी मगध को देखा, मगध में अपन ने 4 डायनेस्टी को देखा, एक तो 3 डायनेस्टी को देखता, एक तो हरियांग डायनेस्टी को देखा। बिंबिसार अपने फिजिशियन को भेजता है, किसके दरबार में भेजता है, चंद्रप्रद्युत के दरबार में भेजता है। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी अवंती को मर्ज कर लेती है मगध के अंदर, और इसका जो रूलर रहता है वो शिशुनाग। फिर उसके शिशुनाग के बाद कौन आता है, काला अशोक आता है। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी में जो महापद्मनंद रहता है वो चेदी को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसके अपन को कौन कहाँ से देखने को मिले, बरवानी से देखने को मिले, ठीक है। फिर उसके बाद महापद्मनंद के बाद इसका बेटा ही आता है धनानंद। कौन, धनानंद आता है इसका बेटा। जो महापद्मनंद था ये बहुत ही ज्यादा महान रूलर था। कौन था दोस्तों, महान रूलर था। इसने उपाधि ली थी, इसने एक रट की उपाधि ली थी। क्या ली थी दोस्तों, एक रट, एक रात, ठीक है। एक तरफा राज चलेगा, मतलब इसका क्या मतलब रहता है, एक तरफा राज चलेगा। ये महापद्मनंद था ना, ये फर्स्ट शूद्र शूद्र था। कौन, ये सारे ये ये अपन देख रहे हैं, शिशुनाग, कालाशोक, बिंबिसारा, अजातशत्रु, ये कौन थे, ये सारे क्षत्रिय थे, पर ये शूद्र था महापद्मनंद। तो इसने क्या कर दिया, एक रात की उपाधि ली, मतलब कि एक राज होगा, मैं केवल एक ही होगा। और इसने एक और टाइटल लिया जिसका नाम था सर्व क्षत्रियांतक। क्या बोला था दोस्तों, सर्व क्षत्रियांतक, ठीक है। इसका मतलब है सारे क्षत्रियों का नाश कर देना। किसका नाश कर देना, सारे क्षत्रियों का नाश कर देना। इसने ये 2 उपाधि ली थी, किसने ली थी, महापद्मनंद। ये बहुत ही ज्यादा महान रूलर था। क्या, महान रूलर था। और उसने जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन था ना अपना, इसने बहुत मगध का टेरिटोरियल एक्सटेंशन बहुत हाई लेवल में कर दिया था। और फिर उसके बाद इसका बेटा आता है धनन। ये इनकॉम्पिटेंट रहता है, शराब की धुत में, शराब में ये धुत रहता है पूरे दिन भर। इसने कुछ ही नहीं किया राजपाट को, बस मतलब रूल करता है। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है लास्ट में। और किसकी हेल्प से हरा देता है, चाणक्य की हेल्प से हरा देता है। और इसके बाद यहाँ पे एमपी में, इंडिया में क्या हो जाता है, मौर्यन एम्पायर शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी को अपन देखेंगे। तो आज की वीडियो में अपन ने मगध का महाजनपद देखा, ये अपन ने नंदास का एरिया देख लिया। नंदास का एरिया कहाँ कहाँ तक टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, ठीक है। ये धनानंद है। फिर उसके बाद आज की वीडियो में अपन क्या इसकी इस वाली वीडियो के एमसीक्यूज लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल ऑफ महाभारत पीरियड हु वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्ण वाज द रूलर ऑफ विच महाजनपद। जो शिशुनाग था, शिशुनाग कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, कौन सी महाजनपद का रूलर था, चेदी महाजनपद का रूलर था। किसका था दोस्तों, चेदी महाजनपद का रूलर था। और इसको लॉर्ड कृष्ण मार दिया था। वो महाजनपद में कौन से महाजनपद से थे लॉर्ड के, वत्स, चेदी, अवंती और सूरसेन। बताइए कि दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ। तो ये कौन सी डायनेस्टी से थे, चेदी डायनेस्टी से था। ओके, शिशुपाल कौन सी डायनेस्टी से था दोस्तों, चेदी डायनेस्टी से था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ अवंती उज्जैन ड्यूरिंग द लॉर्ड गौतम बुद्ध। ठीक है, अवंती का रूलर कौन था गौतम बुद्ध के टाइम पे। कौन था अवंती का रूलर गौतम बुद्ध के टाइम पे, तो चंद्रप्रद्युत, सेकंड है कुमार सेन, तीसरा है विक्रमजित और चौथा है प्रवरसेन। तो इसका कौन आंसर नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रप्रद्युत कौन से किसके कंटेम्प्रेरी था, गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी था। और ये चंद्रप्रद्युत कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, अवंती। अपन ने अभी देखा ना चंद्रप्रद्युत को बिंबिसार किसको भेजता है, किसके दरबार में भेजता है, चंद्रप्रद्युत के दरबार में भेजता है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, चंद्रप्रद्युत। क्वेश्चन नंबर डी आएगा, हु रोट द स्क्रिप्ट ऑफ फेमस संस्कृत ड्रामा स्वप्न वासु दत्तम। ये आपने डिस्कस किया पिछली बार में, किसने की? इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती कस्टम रिसीव्ड फ्रॉम। ये अपन ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए एरन, ऑप्शन नंबर बी भरूच, ऑप्शन नंबर सी तिगवा और ऑप्शन नंबर डी है दसपुर। तो बताइएगा दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अपन ने देखा था ना, सती एविडेंसेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एरन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, एरन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। उज्जैन किसकी कैपिटल थी, मत्स्य, अवंती, अस्मक या वज्जी। बताइएगा दोस्तों उज्जैन किसकी कैपिटल थी। अपन ने पहले ही देखा था किसकी कैपिटल थी दोस्तों, अवंती की कैपिटल थी। किसकी दोस्तों, अवंती की कैपिटल थी। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी वीसी महाजनपद पीरियड। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।